गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ नज़र। और हम जो अपनी सेकंड पोएम पढ़ रहे थे उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। पोएम का नाम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम बाय स्टीफन स्पेंडर। थर्ड स्टेंजा। श्योरली, निश्चित रूप से, शेक्सपियर इज़ विक्ड। जो शेक्सपियर है वो धूर्त है, खराब है। क्या मतलब इसका कि जो क्लासरूम है वहाँ पर जैसे हमने पढ़ा था कि फ़ोटोज़ लगे हुए हैं, तो जो शेक्सपियर का फ़ोटो वो भी लगा हुआ है, लेकिन उस फ़ोटो के वहाँ पर होने से इन बच्चों का कोई भी भला नहीं हो रहा है। सो वो जो फ़ोटो है दैट इज़ गुड फॉर नथिंग फॉर दैम, उनके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, इसलिए उसको कहा गया कि ये जो फ़ोटो ख़राब है। द मैप अ बैड एग्जाम्पल, वहाँ पे जो मानचित्र लगा हुआ है वो भी गलत उदाहरण है। उन बच्चों के हिसाब से जो चीज़ होनी चाहिए थी वो उसमें नहीं दिखाई गई है, तो उस मानचित्र को, मैप को भी एक बैड एग्जाम्पल बताया गया है। विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग दैम टू स्टील। अब जो मानचित्र है जो रूम में लगे हुए वो उनमें क्या क्या चीज़ें दिखाई गई है, उनमें जहाज़ दिखाए गए, शिप्स हैं, सन है यानी सूरज है, धूप है, लव प्रेम दिखाया गया है, ये सारी चीज़ें उनको दिखाई गई है। ये सारी चीज़ें दिखाई गई है लेकिन वास्तव में ये चीज़ें उन्हें प्राप्त नहीं है, ना ही उनको मिलती है। तो उन चीज़ों को पाने की लालसा उनके अंदर उत्पन्न होती है। और टेम्पटिंग का मतलब होता है ललचाना, लुभाना। तो ये जो सारी चीज़ें हैं उन बच्चों को टेम्पटिंग करती है। दैम कौन है? वो गरीब बच्चे हैं। टेम्पटिंग दैम टू स्टील, स्टील का मतलब है चुराना। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, शिप्स हैं, सन है, लव है, ये उन बच्चों को टेम्प्ट करती है कि वो बच्चे यहाँ से भाग जाएं और इन सारी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए गलत तरीक़ों का चुनाव करें। फॉर लाइव्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स, क्योंकि जो उनकी ज़िंदगी है वो गुप्त रूप से बदल गई है। जो उनकी जो ज़िंदगी है वो स्लाइली का मतलब होता है सीक्रेटली, टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स। क्रैम्प्ड का मतलब है तंग, होल्स का मतलब है छिद्र, यानी उनके जो छोटे छोटे घर हैं उनकी जो ज़िंदगी है उन्हीं में सिमट कर रह गई है। क्या लाइफ है उनकी? फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट। उनकी जो ज़िंदगी है वो उसमें या तो फॉग की तरह यानी वो अनक्लियर है, स्पष्ट उसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है, और उनकी जो लाइफ है वो एंडलेस नाइट तक चलती है, यानी उनके जीवन में कभी भी ऐसा नहीं लगता कि अच्छे दिन आएंगे। एंडलेस नाइट है, और जो नाइट है वो यहाँ पर अंधेरे का सूचक है कि दुख है वो लगातार चलते रहेंगे, कभी भी उनके ख़त्म नहीं होंगे। तो उनके जीवन में अस्पष्टता है और वो लगातार अंधेरा ही है, उसमें कोई भी खुशहाली नहीं आने वाली है। ऑन देयर स्लैग हीप, उनके, यहाँ पर स्लैग का मतलब होता है जो ख़राब चीज़ें होती है, कबाड़ जिसको हम कह सकते हैं, उसके ढेर पर दीज चिल्ड्रन वियर स्किन्स पीप्ड थ्रू बाई बॉन्स एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विद मैंडेड ग्लास। तो ये जो बच्चे हैं ये ऐसे, इनकी जो लाइफ एक तरह से कूड़े के ढेर पर बीत रही है, स्लैग हीप। और ये जो बच्चे पहनते हैं, देखिए कितनी बढ़िया तरीके से बताया गया कि ये जो बच्चे पहनते हैं स्किन्स, यानी जो त्वचा है, जो स्किन है इनकी बॉडी पर, ये उन्होंने पहनी हुई है, और उसमें से ऐसे लगता है, पीप्ड का मतलब होता है झांकना, थ्रू बाई बोन्स, यानी इनकी चमड़ी में से जो हड्डियां हैं वो बाहर झांकती है, यानी वे बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं। बोन्स का मतलब हड्डियां, पीप का मतलब होता है झांकना। ऐसे लगता है कि जो उन्होंने चमड़ी पहनी हुई है उसमें से हड्डियां झांकती हैं। एंड स्पेक्टिकल्स, और जो चश्मे होते हैं वो स्टील के जो चश्मे उन्होंने पहने हुए हैं, विद मैंडेड ग्लास, उसके जो शीशे थे वो टूट गए थे तो उन्होंने वो ठीक करा लिए, जो ग्लास थे टूट गए, ठीक करा ले। वो भी कैसे दिखते हैं? लाइक बोटल्स बिट्स ऑन स्टोन्स, जैसे पत्थर के ऊपर कांच के टुकड़े, बोतल के जो टुकड़े वो बिखरे होते हैं, इस तरह से वहाँ पर वो दिखाई दे रहे हैं। यानी स्टील के जो फ्रेम में जो ग्लास जो टूट गया था उसको उन्होंने चिपकाया हुआ है, ठीक करवाया हुआ है, और वो ऐसे दिखाई देते हैं जैसे पत्थर के ऊपर बोतल टूटने के बाद जो टुकड़े बिखरे होते हैं, इस तरह से। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फोगी स्लम,
उनका जो पूरा समय है और जो स्थान है वो बिल्कुल धुंध वाला गंदा, जो स्लम का मतलब है गंदा एरिया, तो गंदे एरिया में ही अपनी जो सारी चीज़ें हैं वो बिताते हैं और वहीं पर उनका जो पूरा समय है और जो स्थान है वो गुजरता है। सो ब्लॉट देयर मैप्स विथ स्लम्स एज बिग एज डूम। ब्लॉट का मतलब होता है कलंक, धब्बा। अब यहाँ पर कहा गया है कि जो अमीर लोग हैं, जो संपन्न लोग हैं, उनके जो नक्शे हैं, उनकी जो लाइफ है वो अलग तरह की है और उनके नक्शों में, उनकी लाइफ में ये जो गंदी बस्तियां हैं ये कलंक की तरह हैं। सो ब्लॉट देयर मैप्स, इसलिए ये जो गंदी बस्तियां हैं उनके मानचित्रों को ब्लॉट कर देती है, कलंकित कर देती है, ख़राब कर देती हैं। विथ स्लम, झोंपड़ियों के साथ, एग बिग एज डूम, और इतना बड़ा कर देती है जैसे विनाश होता है, इतना बड़ा ख़राब कर देती है, यानी कम्प्लीटली ख़राब कर देती है। उनके जो मैप्स होते हैं, अमीर लोगों की जो लाइफ स्टाइल होती है वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है। जैसे आप देखेंगे जो मुंबई है वो इतना डेवलप सिटी है, लेकिन वहीं पर एक बस्ती है धारावी जो एशिया की सबसे बड़ी जो स्लम एरिया है। तो एक तरह से जो धारावी है उसने उस गरीबी का जो प्रतीक बन गई है, वो एक तरह से मुंबई की जितनी भी जो डेवलपमेंट है उसको ख़राब कर देती है। वही चीज़ यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है कि ये जो लोग हैं बेचारे झोंपड़ी में रहते हैं, इनके पास जो बच्चे हैं ये जो पढ़ रहे हैं वहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं हैं, और जो डेवलप्ड लोग हैं उनकी लाइफस्टाइल पर, उनके जीवन में ये जो चीज़ें हैं एक तरह से धब्बे और कलंक का काम करती हैं, जिसको मिटाए जाने की ज़रूरत है। सो दिस इज़ फॉर नाउ। और जो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम जो नेक्स्ट स्टैंजा है वो उसको डिस्कस करेंगे। इसको आप पढ़ें, इसमें जो डाउट्स है वो आप पूछ सकते हैं। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इफ़ यू एनी डाउट्स यू कैन कमेंट ओवर देयर। थैंक यू, बाय बाय।